नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा घटाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की जो हेडिंग रहेगी, क्योंकि गणित के लिए घटाव अति आवश्यक है और घटाव अपन को करना जरूरी है। तो आज की जो हेडिंग है वो है घटाव। घटाव को आप बाकी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बाकी। और बाकी को व्यवकलन के नाम से भी जाना जाता है, व्यवकलन। अब दोनों का जो चिन्ह है वो एक ही प्रकार का होता है, इस प्रकार। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अक्सर कई बच्चे ऐसे होते हैं मुझे देखने को मिलते हैं कि जिनको ये पता नहीं होता है कि घटाव का चिन्ह कैसा होता है। आइए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपन को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो घटाव का चिन्ह है वो इस प्रकार है। अब आपके सामने में दो प्रकार का घटाव है, दोनों प्रकार के घटाव को अच्छे से समझाऊंगा। तो जो पहला अपने साथ में एग्जाम्पल है वो है कि 9825 को घटाना है 5415 घटाने हैं, 5415। ये देखो आपके सामने एक घटाव आया है। ये बिल्कुल सामान्य घटाव है, जिनके अंदर न तो कोई उधार लिया जाता है। ऐसे घटाव के अंदर आपके सामने जब भी आता है तो ऊपर के सारे अंक बड़े हो गए और नीचे के अंक या तो बराबर हो गए ऊपर वाले अंक के, या उससे सारे छोटे अंक हो गए। ये घटाव बहुत ही सामान्य घटाव है। और इस प्रकार का घटाव, क्योंकि अपन बिल्कुल निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ेंगे, तो ये देखिए, घटाव की शुरुआत भी हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से की जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि या तो दोनों अंक बराबर होगा, या ऊपर का अंक बड़ा और नीचे का अंक क्या होगा? छोटा। इसमें देखो दोनों अंक बराबर है। 5 में से 5 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? 0। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं देखो लाइनों से समझाऊंगा कि ये 5, क्योंकि उनको ऐसे सीधा समझ में नहीं आता है। 1 2 3 4 5। अब कितनी लाइनें मिटानी है? नीचे वाले अंक की हमेशा लाइनों को क्या किया जाता है? मिटाया जाता है। देखिए 5 मिटानी है, 1 2 3 4 5। पांचों अगर अपन ने मिटा दी तो पीछे क्या बचा? यहाँ पे 0, शून्य। क्या बचा? शून्य। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया शून्य। अब देखो अगला, 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचा? 1। देखिए 2 लाइनें खींची, 1 2, उसमें से 1 लाइन मिटाओगे तो पीछे कितनी लाइन बचेगी? 1। और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए 8 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 4। आपको सबसे पहले 8 लाइनें खींचनी है, उसमें से 4 मिटाओगे तो पीछे आप जो लाइनें गिनोगे वो कितनी बचेगी? 4। अब देखिए 9 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 4। आपको सबसे पहले 9 लाइनें खींचनी है, उसमें से आप 5 लाइनें मिटा दोगे तो पीछे कितनी बचेगी? 4। ये तो बिल्कुल सामान्य घटाव है और मुझे उम्मीद है कि ये सामान्य घटाव आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए अपना दूसरा घटाव। दूसरे नंबर का जो पहला ये घटाव हो गया, दूसरा आपके सामने घटाव है 7000। 7005 में से घटाना है 3228 घटाना है। अब देखिए इस प्रकार का आपके सामने अगर घटाव आए तो आप कैसे करोगे? इसमें ऊपर की सारी संख्या के तौर पे अगर देखा जाए तो वो बड़ी होगी और नीचे की संख्या क्या होगी? छोटी। लेकिन इसके अंदर कुछ अंक क्या होंगे? ऊपर के छोटे और नीचे के बड़े होंगे। तो कैसे किया जाएगा इसको? तो आपको कैसे करना है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो अपन घटाव पीछे से शुरू करते हैं। तो 5 में से अपन को 8 घटाना है। तो 5 में से तो 8 घटाना असंभव बात है, क्योंकि अपन घटा ही नहीं सकते, क्योंकि अपने पास 5 है कोई भी वस्तु, तो उसमें से 8 वस्तुओं को कैसे घटाएंगे या कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते। तो अपन ऐसी स्थिति में, अब जब ऐसी स्थिति आती है ऊपर का अंक छोटा और नीचे का बड़ा, तो हमेशा पड़ोसी से क्या लिया जाता है? उधार। लेकिन इसके पड़ोसी के पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, 0 है। 0 है तो आपको अगले पड़ोसी के पास जाना है, अगले पड़ोसी के पास में भी 0 है, कुछ नहीं, तो उससे अगले पड़ोसी के पास जाना है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि पड़ोसी से उधार तो ले लिया, या अच्छा बचा 1 उधार ले लिया 7 में से, लेकिन यहां से आप यहां सीधा उधार नहीं दे सकते। सबसे पहले ये अपने पड़ोसी को देगा, फिर ऐसे चलते चलते आगे अपन को चलना है। सीधा आप उधार कभी भी मत लेना।
अगर सीधा उधार लिया तो अपना गलत हो जाएगा। पहले ये इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से एक उधार लेगा तो यहाँ 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 से इसे उधार लेगा तो यहाँ 9 और यहाँ पे अब कितना होगा 15। ये अपने अपने पड़ोसी को देते देते चलेंगे, सीधे कभी भी उधार नहीं देंगे। अब 15 में से 8 गए, पीछे कितने बचे 7। आपको 15 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से 8 लाइनें मिटानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बची और मैंने कितना लिख दिया 7। आपको भी इसी प्रकार 7 लिखना है। अब देखिए उसके बाद में 9 में से तो 2, ये बीच में से अब जो काट दी संख्याओं को उसको घटाना नहीं है। 9 में से 2 गए, पीछे कितने बचे, इधर भी पीछे कितने बचे 7, कितने बचे 7। अब देखो 9 में से फिर से 2 गए, पीछे कितने बचे, यहाँ 9 है, अब देखो कितने बचे 7। अब यहाँ 7 में से नहीं घटाना है, कई बच्चे अक्सर क्या करते 7 में से घटा देते हैं, जो संख्या काट दी है उधार लेने के बाद उसमें से नहीं घटाना है। ऊपर संख्या कितनी 6 में से 3 गए, पीछे कितने बचे 3। तो ये हो गए दोनों प्रकार का घटाव। बिल्कुल सामान्य घटाव जिसमें कोई उधार नहीं लिया गया, इसमें सारे अंक बड़े थे। और जो ये दूसरा है अपना, जो ऊपर का अंक छोटा होने पर पड़ोसी से उधार लिया और उधार लेने वाला घटाव। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों घटाव आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया है, और भी आप आगे प्रयास करते रहना। जो बच्चा प्रयास करता है वही आखिर में सफलता को हासिल करता है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।